हाय हेलो नमस्ते। मैं हूँ मोहिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में द फैसिनेटिंग वुमन। अच्छा, तो सबसे पहले आई नो कि मैं मेरे जो वीडियोस है वो प्लेन बैकग्राउंड में बना रही हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी है कि मेरे जान पहचान के जो दोस्त थे उन्होंने कहा है कि आपका थोड़ा वीडियो ना प्लेन बैकग्राउंड में रहता है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि कुछ अलग बैकग्राउंड में या फिर कहीं कुछ वीडियो शूट करें। तो हाँ, ये मुझे भी पता है, बट द थिंग इज कि जिस बैकग्राउंड में मैं ये वीडियोस वगैरह क्रिएट करना चाह रही हूँ वो बैकग्राउंड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं उसकी तैयारियां कर रही हूँ, कुछ डेकोरेशन होगा या फिर कुछ भी रहेगा, वो चल रहा है या डिसाइड हो नहीं पा रहा है कि कहाँ पे कैसे क्या करें। तो इसके लिए ये थोड़ा प्लेन बैकग्राउंड तब तक सहन कीजिएगा। आई नो ये वीडियो में सिर्फ बैकग्राउंड ही प्लेन है, लेकिन आपको जो भी किस्से मिलेंगे वो चटपटे रहेंगे, कलरफुल रहेंगे। सो अभी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को ऐसे मतलब क्या कह सकते हैं, चिल होती है कि हमेशा कुछ नया ट्राई करे, नई चीजें ट्राई करे, कुछ एडवेंचरस ट्राई करे, मतलब डेली रूटीन से कुछ हटके ट्राई करे, या फिर सारी चीजें मुझे ट्राई करनी है। ट्राई तो करनी है, जिसमें काम करना है नहीं करना है या फिर जो कुछ भी है कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो डिसाइड कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले ट्राई तो करें। ऐसे लगता है क्या आपको? आपको तो पता नहीं, पर मुझे ना बहुत लगता है कि यार मुझे सब कुछ ट्राई करना है। मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करने हैं, मुझे डांस करना है, मुझे खाना खाने में नई चीजें ट्राई करना, मतलब डिशेस नई बनाना मुझे बहुत पसंद है। जैसे आई लव कुकिंग, मैं बहुत अच्छा खाना बना भी लेती हूँ। लोग बहुत सारी तारीफें करती है मेरे खाने की, मेरे हाथ के खाने की। तो मेरे खाने मेरे खाने की नहीं, मेरे हाथ के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तो ऐसे ही जैसे मान लो करियर में कुछ नया ट्राई करना है, ऐसे बहुत सारी सारी चीजें हैं। वैसे ही मुझे एक दिन ऐसा लगा कि क्यों ना मॉडलिंग का ऑडिशन ट्राई करें। यस, मैं गई थी मॉडलिंग के ऑडिशन। तो हुआ ऐसे कि मैं ना ऐसे ही रूम में मैं बैठी हुई थी, मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि अरे सुन ना, यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, मॉडलिंग का ओपन ऑडिशन चल रहा है, तो कोई भी चल सकता है। और मैंने सोचा हाँ यार चलो, अब तक के तो मतलब मेरे लाइफ के जो भी अलग अलग फेजेस है उसमें से वो स्लिमेस्ट, स्लिमेस्ट बोल सकते हैं क्या, स्लिमेस्ट वर्ड है, आई डोंट नो, मतलब सबसे पतले, सबसे स्लिम थी मैं उस टाइम पे। मतलब मेरी लाइफ में जितना भी मैं स्लिम हो सकती थी उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा स्लिम थी। तो मैंने सोचा यार चलो, मैं तो स्लिम हो ही गई हूँ, तो चल लेते हैं ऑडिशन के लिए, क्या ही हो जाएगा, देख लेंगे देख लेंगे। तो फिर उनका उनका अगेन ऐसे रहता है कि ब्लैक आउटफिट चाहिए, फुल ब्लैक। तो उस टाइम पे तो मेरे पास कुछ पड़ा नहीं था, मतलब था पर वो एक जैसे रहता है ना, लॉन्ड्री में है, एकदम से 2 बजे मुझे कॉल आया, मुझे 5 बजे तो पहुंचना है, ऐसे एकदम से ही धो के फिर सुखा के फिर पहुंचेंगे कब। तो फिर मैंने उसी दोस्त से कहा अरे सुनना, तेरे पास कुछ है ब्लैक पहनने के लिए, कार्गो जीन्स जो भी रहेगा उसका तो है, जुगाड़ हो जाएगा, पर ऊपर का अपर पहनने के लिए कुछ है? तो उसने बोला हाँ ठीक है, आ जा, कर लेंगे, चले जाएंगे। तो फिर हम लोग मैं गई उसके घर, हम गए वहां से ऑडिशन ऑडिशन के लिए पहुंचे, कितने 5 बजे का टाइम था लास्ट, हम पहुंचे हैं 4:50 पे। यस, वो भी एकदम स्वैग से आ गए हम ऑडिशन देने, अब तो क्रैक मॉडलिंग या सुपर मॉडल ही बन जाऊंगी एकदम से। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, मैंने जो नजारा देखा है भाई साहब, इतनी पतली पतली लड़कियां की, मतलब जो मैं खुद को सबसे ज्यादा स्लिम समझ रही थी, मतलब खुद से कंपेरेटिव जो भी मेरे जो भी अब तक के बॉडी स्ट्रक्चर थे उसमें सबसे ज्यादा स्लिम खुद को समझ रही थी, वहां पे पहुंचने के बाद उन सारी लड़कियां या लड़कों को देख के मुझे ऐसे लगा कि क्या ये स्लिम होता है? मतलब मुझे एकदम से भारीपन महसूस होने लगा मेरी बॉडी में। मुझे ऐसा लगा एकदम से मेरा जो वेट है एकदम से 200 केजी तक पहुंच गया है, इतना हैवी मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि सामने सारी इतनी सारी पतली पतली एकदम लकड़ी, पतली भी नहीं एकदम लकड़ी लड़कियां थी। मैंने सोचा यार इसमें तो क्या अपना क्या ही नंबर लगेगा, सारी तो पतली पतली लड़कियां तो यहाँ है, हम क्या ही स्लिम है। तो मैंने सोचा यार अब आ ही गए हैं तो एंड तक चल के देते। ऐसे बहुत सारी चीजें है ना बीच में अधूरे छोड़ दिए, ये ऐसे अब
उससे पहले मैंने तय कर लिया था अब कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़नी है। तो मैंने सोचा चलो आज ऑडिशन देते। तो हम ऐसे ऑडिशन की लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड बीच में एक था ना कि ऐसे एक बड़ा सा विंडो था और उसके सामने से हम जब गुजर रहे थे, मतलब लाइन में खड़े थे, तो ना मुझे ऐसे लग रहा था कि यार भगवान अगर आंधी आ गई यहाँ पे, जोर की हवा चल गई, तो ये सारी की सारी लड़कियां उड़ जाएंगी यहाँ से। यार इतनी पतली थी वो, मैं क्या करूं, ऐसे कुछ किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत ज्यादा पतली थी यार लड़कियां। पर एक साइड में लगा कि यार उड़ गई तो अच्छा है ना, मैं तो सीधा डोर के पास पहुंच जाऊंगी ऑडिशन के लिए। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं यार, इतना भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, जो कि मैं नहीं सोचती हूँ। तो मैं तो यही बोली, मैंने तो यही कहा भगवान से कि भगवान प्लीज 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 आंधी मत कर भेजना यहाँ पे, हवा जोर से मत भेजना, इतनी सारी लड़कियों को मैं अकेले नहीं बचा पाऊंगी। ठीक है, मैं भी हूँ, मतलब इतनी पतली नहीं हूँ लेकिन मैं स्लिम हूँ, इतनी सारी लड़कियों को एक साथ नहीं उठा सकती हूँ मैं। तो फिर हम गए ऑडिशन रूम में, पहुंचे ऑडिशन रूम में, मैंने देखा कि वो कुछ नहीं, बस एक स्लेट लेना था, अपना नाम बताओ, माय नेम इज दिस 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 एंड मेरा एज इतनी है एंड और बस अपनी प्रोफाइल दे दो, लेफ्ट राइट फ्रंट वॉट एवर इट बी, और निकल जाओ। फिर उसके पीछे एक उनका कुछ पैनल बैठा हुआ था, पैनल। तो वहां पे वो लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या काम किया है, क्या इससे पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट किया है, कुछ मॉडलिंग का किया है। तो मैं तो फ्रेशर थी मॉडलिंग के लिए, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, हर चीज के लिए। और फिर एंड में उनको लगा कि एटलीस्ट ये तो इसके पास होगा अगर ऑडिशन के लिए आई है, वो था। उन्होंने पूछा पोर्टफोलियो है क्या। मैंने अब इसके लिए भी कैसे मना कर दूं भगवान, मैं मतलब ऑडिशन के लिए आई हूँ, जिस चीज के लिए आई हूँ, उस चीज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है पोर्टफोलियो, वो कैसे दूं मैं। और लकीली उसी टाइम पे मेरा फोन ना गुम हो चुका था, मैंने नया एक फोन लेके गई थी, छोटा सा कुछ ऐसा। मैंने बोला सॉरी एक्चुअली मैंने मेरा फोन खो चुकी हूँ, तो जो भी था मेरे फोन में था, प्लीज क्या थोड़े दिन का टाइम दे सकते हैं आप, मैं आपको भेज दूंगी फोटोज एंड पोर्टफोलियोज एंड ऑल। ऐसे कुछ तो करके मैंने वो एक टाइम निकलवा दिया। तो उन्होंने मुझे उनका जीमेल आईडी दिया एंड उस पर भेजने के लिए बोला। और जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली, मैंने बोला यार क्या हो पाएगा मुझसे मॉडलिंग, मतलब मेरे पूरे खाने पे क्या बोल सकते हैं उसको, लिमिट नहीं, एकदम क्रॉस हो जाएगा। मुझे खाने का बहुत शौक है, मतलब मुझे नई नई चीजें खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं मॉडलिंग में गई तो मेरे खाने में पूरा क्रॉस लग जाएगा यार। इसलिए मैंने सोचा टेम्पररी कि अभी के लिए हाँ ठीक है, सुपर मॉडल तो बाद में भी बन सकते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें भी खाना खाना छोड़ देंगे तो भाग दौड़ कैसे करेंगे ऑडिशंस के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है अभी के लिए होल्ड रखते हैं सुपर मॉडल बनने के लिए, लेकिन फ्यूचर में मैं फिर से ट्राई करूंगी मॉडलिंग के लिए। तो यही था किस्सा। तो आपको क्या लगता है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे किस्सा हुआ है जिसमें आपने कुछ नया ट्राई किया है लेकिन वो कुछ और ही नया निकला है, या फिर आपको कुछ एम्बैरेसमेंट हुई है, ओ एम्बैरेसमेंट हुई है, या फिर कुछ कॉमेडी किस्सा हुआ है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में, वीडियो में, या फिर और एक सरप्राइज है आपके लिए, लेकिन जब आएगा तब मैं बता दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।